दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह की तरफ से पॉजिटिव हूँ, लेकिन थका नहीं हूँ। लौट के फिर आऊँगा। अर्धसैनिक हूँ यार। और आपके लिए खुशखबरी ये कि जो 13 दिसंबर को राजघाट में जो धरना प्रदर्शन होने वाला था, वो जो है सरकार हड़बड़ाई और कोविड का बहाना लगा के और वो हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। 13 दिसंबर को जो राजघाट पे धरना प्रदर्शन होने वाला था। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, रफी मार्ग, नई दिल्ली, रिजर्व बैंक के ठीक पीछे, मेट्रो स्टेशन, दोनों कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया। सेंट्रल सेक्रेटरीट हो या जंतर मंत्र हो, दोनों स्टेशन के बीच में है ये। और सीटें भी लिमिटेड हैं। 100 सीट का परमिशन दिया है, तो 100 सीट में आप समझ सकते हैं कि हम जो है अदर स्टेट के जो डेलीगेशंस हैं उनको भी हम बुलाना चाहेंगे। और सीट कंफर्म के लिए आप मेरे जो कदम जी हैं, ट्रेजरर हैं, उनका नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9811020133। VS कदम। एक बार फिर से, सीट कंफर्मेशन के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मिस्टर कदम। हिज टेलीफोन नंबर इज़ 9811020133। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और क्योंकि 100 ही आदमी का कोविड के चलते वहाँ पे भी 100 ही लोगों का एक ये पैरामिलिट्री चौकीदारों का सेमिनार होने जा रहा है। इसमें मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 7 साल में वर्तमान सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, कोई भलाई का काम नहीं किया। जब अर्धसैनिक वेलफेयर बोर्ड ही गठित नहीं कर सकते तो और सरकार क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो पैरामिलिट्री का जो है, एक बार फिर से मैं दावा कर सकता हूं कि वर्तमान सरकार ने पिछले 7 साल में अर्धसैनिक बलों के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ, बढ़ोतरी अवश्य हुई, शहादत का सिलसिला बढ़ा है, शहादतें दी हैं, चाहे वो पुलवामा हो या और जितने नक्सल बाउल क्षेत्र हैं या कश्मीर। आए दिन हम लोग तो शहीद होते ही रहते हैं। अगर शहीद नहीं हुए तो एक्सीडेंट में, रोड में, रेल एक्सीडेंट में अक्सर हमारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये तो NCRB की रिपोर्ट कह रही है कि जितने ज़्यादा ऑपरेशन में जवान कैजुअलिटी नहीं होती, जितनी आए दिन जो है आवागमन हमारा होता रहता, उसमें भी डेथ, नेचुरल डेथ, इस प्रकार की डेथ, एक्सीडेंटल डेथ होती रहती है। हम स्टेट के प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को, जो अदर स्टेट्स के जो हमारे अलाइज हैं, उनको भी हम न्योता देते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आइए। 13 दिसंबर का दिन, वो दिन जिस दिन देश की संसद को CRPF के बांकुरों ने बचाया था साहब। हम ना होते तो ये संसद खत्म हो जाती। फिर जवानों ने क्या गलती किया? माननीय प्रधानमंत्री रोज अक्सर दिवाली जो है हर साल जो है पैरामिलिट्री जवानों के बीच में मनाते हैं, और लेकिन भूल जाते हैं कि जवानों की पेंशन नहीं है। सब मालूम है प्रधानमंत्री जी को कि हाँ, जवानों की पेंशन नहीं है। फिर एक गंभीर सवाल, प्रधानमंत्री जी भूल रहे हैं कि उनके चारों तरफ SDG, SPG, NSG, PDG, ये सब कौन है? ये पैरामिलिट्री के जवान हैं।
आपके बंगले से लेके और आपके प्रधानमंत्री आवास पूरी लुटियन जॉन। आपको खुद मालूम है कि अगर सीआरपी ना होती तो शायद बंगाल में जो है, ये तो खुद माननीय अमित शाह बोले थे कि भाई अगर सीआरपी ना होती तो बंगाल में मुझे लेने के देने पड़ जाते, मेरी जान का जोखिम था। तो फिर अब ये जो बीएसएफ की परेड हुई तो माननीय जरूरी था कि अगर 1 घंटा आप आते, कीमती निकालते। और माननीय आप कई बार जो है इस तरह जो है आपने वायदा किया और आप नहीं आ पा रहे हैं, क्यों ऐसा है? आप हमारे सेनापति हैं, लाखों निगाहें आपकी तरफ निहार रही हैं कि भाई अर्धसैनिक बलों के लिए आप कुछ बनंजा दीजिए। लेकिन आज तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही हमको बुलाया। 29 जुलाई, आज तो जुलाई खत्म हो गई, साल से ऊपर हो गया। आपने तो खुद वायदा किया था सिपाही के सामने एक मंत्री जी ने कि मैं आपको बुलाऊंगा नॉर्थ ब्लॉक, आपके प्रतिनिधि मंडल को, एंड स्टिल वी आर वेटिंग। सर, ये वक्त फिर नहीं मिलेगा। अर्धसैनिक फिर नहीं मिलेंगे आपको। सत्ता आती है, जाती है, चली जाती है, लेकिन याद रहता सिर्फ ये। हमने तो आपको कहा था कि आप कल के होने वाले प्रधानमंत्री होंगे, आप हड़बड़ाए, बोले कि नहीं। मैंने कहा मोदी जी को राष्ट्रपति बना दीजिए, दिक्कत क्या है? लेकिन वो तब होगा जब जवानों की आप पेंशन लागू करेंगे, जो बंद है। गंभीर सवाल है कि देश का जवान जो 20 साल नौकरी करके जाए और वो मार्केट रेट, आज तो मार्केट तो डूब गई। मार्केट डूब गई तो हमारी पेंशन कहाँ से मिलेगी? 1700, 2700, 3700। ज्यादा भाव चढ़ गए तो 4700। सर, चपड़ासी और चौकीदार, वो भी सरहदों के चौकीदारों में फर्क होना चाहिए मान्यवर। मैं बेड पे, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने अभी हजारों युवाओं को जो है 12 नवंबर को एक रैली बड़ी आयोजित की, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग जो है लड़के आए, और उसमें हमें को वो चपेट में आ गए तो क्या परवाह नहीं। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम लौट के फिर आएंगे। दोस्तों को, जितने भी सीनियर एडीजी, आईजी रिटायर्ड हैं, हम उनको भी जो है खैर मकदम करते हैं, मोस्ट वेलकम। आप आइए तो सही, नज़ारा बदलेगा। अब समय आ गया कि अर्धसैनिक बल परिवार जागें, क्योंकि सरहद के वास्तविक चौकीदार पैरामिलिट्री के जवान हैं, बीएसएफ के बांकुरे हैं, आईटीबीपी के हिमवीर हैं, एसएसबी के बहादुर हैं। सीआरपी तो बनी शहादत के लिए आए दिन जवान शहीद होते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डीजी ने, फोर्सेस के डीजी को सीआरपी बीएसएफ से कोई भी डीजी हो, उसको जवानों से कोई लेना देना नहीं है। आते हैं, चले जाते हैं। ये सिलसिला सालों से लगातार जारी है। तो हमारे कैडर ऑफिसर को क्यों न डीजी बनाया जाए, जो कंपनी लेवल से जवानों के साथ रहता है। हम घोर विरोध करते हैं। डीजी को कुछ नहीं, वारब का चेयरमैन एक सफ़ेद हाथी है। वारब कुछ नहीं है, वारब का कोई काम नहीं है। आज तक वारब के चेयरमैन जो डीजी साहब हैं, उनको पूछिए तो सही, सीआरपीएफ के डीजी हैं, कि आपने कितनी मीटिंग ली एक्स पैरामिलिट्री के साथ, वेटरन्स के साथ? क्या है आपकी ड्यूटी? खाली आप प्रधानमंत्री के केयर फंड में जो है पैसा लेके और जवानों का डाल दिए हैं। कोई मकसद नहीं है, जवानों को कोई लेना देना, जवान मरते रहें। घोर विरोध करते हैं हम आईपीएस लॉबी का, और हम चाहते हैं कि हमारे कैडर ऑफिसर जो, उन्हीं को डीजी बनाया जाए। ये बात, ये जो है वीडियो वायरल किया जाए कि अर्धसैनिक बल परिवार और जागो। आपको जगना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा। सर्विंग पर्सनल थोड़ी आएंगे, लेकिन आप आ सकते हैं। और ट्विटर पे मुझे फॉलो कीजिए। ट्विटर बहुत ज़रूरी है, जिस पे प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक सभी मंत्री संतरी सब लोग हैं, ब्यूरोक्रेट है। मेरा ट्विटर हैंडल है रणबीर RANBIR_CRPF, रणबीर_CRPF ट्विटर हैंडल है।
ट्विटर ज्वाइन करें। और ये जंग जारी है शांतिपूर्ण। सरकार हड़बड़ा गई। 13 दिसंबर को हम उन शहीदों को याद करना था। राजघाट पे बापू की समाधि भी नसीब नहीं है। कहाँ जाइए? आइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली, 13 दिसंबर, समय 11 बजे सुबह। 11 से 2 3 घंटे का सेमिनार है और हम इसमें विरोध दर्ज करेंगे। थैंक यू सो मच सभी सरहद के सिपाहियों को, सभी सीआरपीएफ के, आईटीबीपी, एसएसबी हैं, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, सभी दोस्तों को हमारा सैल्यूट और सलाम पहुँचे और हम लौट के फिर आएंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा जाए। सरहद आपके कारण सुरक्षित है, सेना के कारण नहीं। सेना तो जो है 50 मील पीछे रहती है। पहली गोली बीएसएफ के जवान को लगती है और बीएसएफ के जवान वो है जो चमलियाल में उड़ती चिड़िया को मारा था, याद है? सुबह 5 बजे उड़ा दिए थे। और सीआरपी वो है जिसने नगरोटा में जो है सेना के जो है बहुत बड़े उसको बचाया था जब हमारा खरगोश अंदर गया था और उनको, उनकी फैमिलीज को अफसर लाइन से बचा के लेके आए थे। याद रखिए नगरोटा। बता देना उस ब्रिगेडियर, उस जनरल को भी जो वो कभी बोला था कि इनकी ट्रेनिंग कमज़ोर है, खाली मुच्छे फड़काने से काम नहीं चलता है। हम हैं तो सरहद सुरक्षित है, बीएसएफ है तो सरहद सुरक्षित है, आईटीबीपी है तो सरहद सुरक्षित है। 4 घंटे नींद नहीं आती जवान को, सारी रात बिस्तर लेके घूमते रहते हैं, क्या समझे? और दिन में फिर झाड़ काटो। गर्दन चली गई थी हमारे एक हवलदार की, नरेंद्र की, नरेश की। चलिए, आपका दिन अच्छा जाए दोस्तों को, और खिले खिले से रहें। अपने उस्ताद की, अपने साहब लोगों की, सबकी इज्जत करें और बढ़िया से रहें और कोविड से बच के रहें। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं, आई एम ओके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैसेज को फैलाया जाए, पूरे पैरामिलिट्री में जो 20 लाख परिवारों में मैसेज चला जाना चाहिए दोस्तों। आइए, घोर विरोध करें। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जवानों की पेंशन ही नहीं है, गंभीर मुद्दा है। 1 रैंक 1 पेंशन तो आप हमें बाद में दोगे ना, पहले जवानों की पेंशन होनी चाहिए। रणबीर सिंह का सैल्यूट।